नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में अधिकतम तापमान में 6.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगले 3 दिन 14 से 16 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना है। 17 मई को फिर से मौसम बदलेगा, जिसके चलते प्रदेश के 8 जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। बता दें कि मंगलवार को हरियाणा के 9 जिलों हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, रोहतक, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी और जींद और सोनीपत में बारिश हुई। हिसार और बालसमंद क्षेत्र के गांव सीसवाल में ओले भी गिरे। वहीं अन्य जिलों में भी मौसम परिवर्तनशील रहा और पानीपत, रेवाड़ी व फरीदाबाद में बादल छाए रहने के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। आगे समाचारों में मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गानों के बाद अब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में बैन कर दिया है। मासूम शर्मा फैन पेज के नाम से बनाए गए इस अकाउंट में उसके 7.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे। इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होते ही सिंगर मासूम शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, यह घटिया हरकत है। सरकार में उच्च पद पर बैठा बंदा ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मासूम शर्मा ने यह भी कहा कि उसके यूपी के मेरठ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कॉन्टेस्ट बैन कराए गए हैं। बता दें कि कुछ समय पहले सरकार ने हिंसा और गन कलेक्शन को बढ़ावा देने की बात कहते हुए मासूम शर्मा के 10 गाने बैन कर दिए थे। आगे समाचारों में कैथल के गांव ढांड में एक व्यक्ति ने अपनी 12 साल की नाबालिग बेटी का बाल विवाह कर दिया। जैसे ही यह सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कैथल के पास पहुंची तो वे अपनी टीम को लेकर तुरंत मौके पर पहुंच गई। तब तक विवाह संपन्न हो चुका था। इस संबंध में अधिकारी ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगे समाचारों में हरियाणा के रोहतक जिले में बुधवार को सीवरेज मैन होल में गिरने से 3 बाप बेटों की मौत हो गई। घर के बाहर गली में सीवर का ढक्कन हटाते समय पिता सीवर में गिर गया था। उसे बचाने के लिए उसके 2 बेटे भी सीवर में उतर गए, लेकिन वापस नहीं आए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। साथ ही पुलिस की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और तीनों के शवों को सीवर से निकालकर कब्जे में लिया। फिलहाल तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हादसे के बाद गाँव में शोक की लहर है। आगे समाचारों में पंजाब के फिरोजपुर से 23 अप्रैल को कस्टडी में लिए गए बीएसएफ जवान पुरमम कुमार शो को पाकिस्तानी रेंजर ने वापस लौटा दिया है। शो मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे अमृतसर स्थित अटारी बागा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचे। वह 20 दिन पाकिस्तानी कस्टडी में रहे। हालांकि पहले भारत की 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान जवान को लौटाने को लेकर बातचीत तक नहीं कर रहा था। हालांकि 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई। उसके 2 दिन बाद जवान की वापसी हुई है। आगे समाचारों में हरियाणा के पानीपत से पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। वह पाकिस्तानी आतंकी इकबाल के टच में था। उसे व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया ऐप के जरिए भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। पुलिस ने उसके नंबर से हो रही गतिविधि को ट्रैक करके बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जाँच में पता चला कि पकड़ा गया जासूस नोमान इलाही मूल रूप से उत्तर प्रदेश के करैना का रहने वाला है। यहाँ एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। आगे समाचारों में हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कई कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन के लिए आवेदन 31 मई तक जारी रहेंगे। आगे समाचारों में पानीपत नगर निगम के एक कर्मचारी का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह जमीन मालिक से मिलीभगत कर इसकी व्यावसायिक जमीन की प्रॉपर्टी आईडी बदल दी गई, जिससे लाखों रुपए का टैक्स घटकर मात्र 12 लाख रह गया। इतना ही नहीं, फायर टैक्स भी हजारों में था, जिसे भी घटाकर नामात्र कर दिया गया। आगे समाचारों में रोहतक में पानी की समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। नहर में पानी आए कई दिन हो गए हैं। पानी टंकियों तक भी पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के नलों से पानी नहीं आ रहा है। इससे परेशान होकर वार्ड 21 के लोगों ने एक्साइन और मेयर से मुलाकात कर पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की। वार्ड 21 के लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा है। पीने का पानी भी कन्हई से लाना पड़ रहा है। वहीं अन्य घरेलू कामों के लिए
लिए भी अपने खर्चे पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। वे कई बार प्रशासनिक अधिकारी और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आगे समाचारों में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि अब फसलों के बीज के थैलों पर बारकोड टैग लगाया जाएगा। इस बारकोड को स्कैन करके बीज के निर्माता से लेकर वजन, किस्त आदि के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। इससे नकली बीज पर भी अंकुश लगाने में मदद मिल सकेगी। राणा ने बताया कि मंगलवार को विभाग की हाई पावर परचेज कमेटी में इस बारकोड टैग की खरीद के लिए एक कंपनी को टेंडर देने की स्वीकृति दी गई है। आगे समाचारों में रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है, ताकि उसमें एक सवर में सभी देशवासी हमारी सेना के पराक्रम व शौर्य का आभार व्यक्त कर सके और उसके माध्यम से पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त संदेश दिया जा सके। दीपेंद्र ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में सरकार पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा युद्ध विराम की घोषणा समेत सारे पहलुओं पर बिंदुवार अपनी बात रखे। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।